इसको पहचानते हो? पहचानते ही होगे। ये है बिल गेट्स, को फाउंडर एंड एक्स CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, या हम लोग ये भी कह सकते हैं द लकीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ। विलियम्स एंड मैरी गेट्स के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है, इस बच्चे को टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा लगाव है और इस बच्चे का नाम है बिल गेट्स। ये बच्चा लेट 1970s में एक कंपनी फाउंड करता है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट $2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा की कंपनी बन जाएगी। Microsoft closing with a $2 trillion market cap for the first time. और बिल बन जाएंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी। Gates is number 1 on the Bloomberg Billionaires Index for the first time since 2007. बिल गेट्स के शुरू की पढ़ाई हुई लेक साइड स्कूल में, जहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर आया हुआ था। उनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड थे, उनके फादर तो लॉयर थे। उनको कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लगाव था और वो दिन भर कंप्यूटर में लगे हुए रहते थे अपने एक दोस्त के साथ जिसका नाम था केन। अच्छा, आपको एक बात पता है, बिल गेट्स को शुरू में बिजनेसमैन नहीं बनना था, वो एक मैथ्स के प्रोफेसर बनना चाहते थे क्योंकि उनको मैथ के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आया पाता था। वो कैटी थे जिन्होंने उसको उकसाया कि वो बिजनेसमैन बने। आप दोनों ने मिलकर एक सपना चुना है, सॉरी सपना देखा, घर घर कंप्यूटर पहुंचाने का सपना। बिल गेट्स ने हाई स्कूल से ग्रेजुएट करके दाखिला लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर वो एक दिन घूम रहे थे और उनकी नज़र पड़ती है पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन पे। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा, इसका नाम ही पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन है। उसमें लिखा हुआ था मिट्स एक नया कंप्यूटर लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है अल्टियर 8800। तो बिल गेट्स तुरंत मिट्स को कांटेक्ट करते हैं और एक प्रोजेक्ट लेते हैं, एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनाने का प्रोजेक्ट। और उन्होंने अपना 12th तक कॉलेज ड्रॉप किया। जो हम लोग सुनते रहता है ना कि बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट है, उनको निकाला नहीं गया था, वो खुद निकल गए थे। अब वो दिन रात लग गए थे इंटरप्रेटर बनाने के लिए। अब उन्होंने सोने की भी चिंता छोड़ दी थी और लगातार काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट डिलीवर करते ही एक नई कंपनी का शुरुआत होता है, जो कंपनी बाद में $2 ट्रिलियन की कंपनी बन जाती है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिसीजन लिया जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट आज इतना बड़ा बन गया। आप सोच रहे होंगे कि अभी बिल गेट्स का उम्र तो उतना नहीं हुआ होगा। अगर 1955 से अगर अंदाज़ा लगाएं तो 1972 में 19-20 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। तो फिर बिल गेट्स ने कंपनी कैसे शुरू कर दिया? असल में इसके पीछे हाथ था उनके पापा का। हमने पहले बताया था ना, उनके पापा लॉयर थे। सारा लीगल डॉक्यूमेंट उन्हीं ने देखा था, इसलिए बिल गेट्स ने शुरू कर पाया था अपना कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। $1975 के बाद उनका काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट उनकी पहली कंपनी नहीं थी। इससे पहले भी उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था ट्रैफो डाटा, जो कि ट्रैफिक का डाटा रीड करता था। अच्छा, उससे भी पहले इनकी एक कंपनी थी, कंपनी तो नहीं बोल सकते, वो एक ग्रुप था, लेक साइड प्रोग्रामर ग्रुप। उसका काम था कि कंप्यूटर से बग्स फाइंड करना है और उसको फिक्स करना है। अब आता है 1980। IBM अपना एक पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च कर रहा होता है और IBM को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है। यहीं से माइक्रोसॉफ्ट की किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है और माइक्रोसॉफ्ट IBM से एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का। कॉन्ट्रैक्ट बिल और पॉल तुरंत एक छोटी सी टीम बनाते हैं और फिर लग जाते हैं दिन और रात एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। फिर कुछ दिनों बाद एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि MS-DOS। यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिसीजन लिया जिसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट आज इतना बड़ा बन गया है। शायद अगर ये डिसीजन ना लेता माइक्रोसॉफ्ट तो आज हम लोग उसको देख भी नहीं रहे होते।
ये डिसीजन था कि MS DOS को बेचना नहीं है, उसको लाइसेंस पे देना है। इसी वजह से आज माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा हो पाया है। अच्छा, कंपनी के सारे लोग बोल रहे थे कि इसको बेच दो, लेकिन वो बिल गेट्स ये था कि बोला था कि हम नहीं बेचेंगे इसको, हम इसको और भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर को देंगे, लाइसेंस के बेस पे पैसा लेंगे। ये MS DOS बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल होता है और जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का किस्मत खुल जाता है। अब यहीं से माइक्रोसॉफ्ट का राइज शुरू होता है। अब 1981, 82, 83 में माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के साथ कोलैब करके उनके कुछ सॉफ्टवेयर बनाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड था। बहुत जन को लगता है कि सबसे पहला GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1983 में एप्पल ने अपना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था और उससे ठीक 10 साल पहले यानी कि 1973 में, जिस समय माइक्रोसॉफ्ट बना भी नहीं था, Xerox PARC में GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। 1983 जिस समय सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल के साथ मिलकर उनका एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। MS DOS का 1 मिलियन से ज्यादा कॉपी बिक चुका था। उस समय एक बहुत ही बुरी घटना हुई। पॉल एलन डायग्नोस विद ऑटिज्म। इसके वजह से बिल गेट्स पे बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ता है। उस समय माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो बाद में दुनिया बदलने वाली थी, जैसे कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS Word पे, पावरपॉइंट पे और एक अपना GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज पे। जिस समय पॉल एलन कंपनी छोड़ रहे थे, उससे पहले पॉल और बिल में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगा था, क्योंकि बिल को लगता था कि पॉल उतना मेहनत से काम नहीं कर रहे हैं जितना मेहनत से उनको करना चाहिए था। 1983 में जिस समय सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही के पास एक अच्छा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट जानता था कि अगर हमको कम्पीट करना है एप्पल के साथ तो एक अच्छा GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा। इसलिए वो तुरंत ही काम पे लग जाता है। 1985 में वो एक नया GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करता है और वो तुरंत फ्लॉप हो जाता है। इसका नाम था विंडोज़ 1.0। इसके टोटल 4 वेरिएशन आते हैं, 1.0, 1.02, 1.03 एंड 1.04। चारों के चारों फ्लॉप हो जाते हैं। ये MS DOS ही पे चलता था। इनफैक्ट इसको मार्केट भी MS DOS 0.2 करके किया गया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। इसमें कुछ ही सॉफ्टवेयर मिलते थे जैसे पेंट, कैलकुलेटर, नोटपैड। इसे में पहली बार मल्टीटास्किंग इंट्रोड्यूस कराया गया था और माउस में पहली बार इसी में इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। विंडोज 2.0 लॉन्च होता है और ये हिट हो जाता है। इसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स दिए गए थे, जैसे कि विंडोज ओवरलैपिंग, जिसके वजह से एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट पे केस भी कर दिया था। ऑल्दो ये माइक्रोसॉफ्ट केस जीत जाता है, लेकिन इसके वजह से माइक्रोसॉफ्ट का इमेज बहुत खराब हो जाता है मार्केट में। और हाँ, इसी में MS वर्ड और MS एक्सेल को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर कुछ दिनों के बाद विंडोज 3.0 लॉन्च होता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इसका 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपी बिक जाता है। और इसी समय माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बनाया था। एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र था अपने समय के हिसाब से। बहुत जन ने इसको यूज़ भी किया होगा। क्या आपने यूज़ किया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस समय तक माइक्रोसॉफ्ट की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। ऑल्दो इनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन इतने सारे इन पे लॉ सूट फाइल हो गए थे, जैसे छोटी कंपनियों को दबाने का आरोप लगा था इन पे, और भी बहुत सारा आरोप लगा था। ये समय माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था और ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 98% ऑफ द कंप्यूटर में यूज़ हो रहा था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब होते जा रहा था। इसी समय माइक्रोसॉफ्ट को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। एप्पल बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में चला गया था क्योंकि उससे स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था थोड़ा दिन पहले। एप्पल का हालत बहुत ख़राब था, उसके पास सिर्फ 90 दिन का पैसा बचा था और तुरंत माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन इन्वेस्ट कर देता है। Microsoft is making an investment in Apple. Microsoft is buying $150 million worth of Apple stock. इस शर्त पर कि वो एप्पल के OS में अपना विंडोज़ का सॉफ्टवेयर चला सकता है, जैसे MS ऑफिस वगैरह। Microsoft is committing
to release Microsoft Office on Macintosh for the next 5 years. Apple has decided to make Internet Explorer its default browser on the Macintosh. बिल गेट्स को अपने सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद से रिजाइन करते हैं क्योंकि उनको अपना फिलैंथ्रोपी में ज़्यादा इंटरेस्ट था या उस पर वो ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं उनको ज़बरदस्ती रिजाइन करवाया गया था। एज यू नो, पहले भी मैंने आपको बताया कि कितना ज़्यादा उन पर आरोप लगा हुआ था। बिल गेट्स के बाद सीईओ बनते हैं स्टीव बामर, और ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ही खराब साबित होते हैं। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि क्यों इतना खराब साबित होते हैं। 2001 में 2 प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं जो दुनिया में तहलका मचा देते हैं। पहला का नाम था Xbox और दूसरा का नाम था Windows XP। ज्यादातर लोग अपना कंप्यूटर Windows XP से चलाना शुरू किए होंगे। अब बहुत ही लंबे समय के लिए माइक्रोसॉफ्ट कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लॉन्च करता है विंडोज विस्टा। इसमें बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी में मजा नहीं आया और ये बहुत ही गंदी तरीके से फ्लॉप हो गई। और इसके 2 से 3 साल बाद लॉन्च होता है द लेजेंडरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7। आप जानते ही होंगे कि ये मार्केट में कितना ज़्यादा तहलका मचा दिया था जिस समय ये लॉन्च हुआ था। अभी भी आपको बहुत सारे कंप्यूटर में विंडोज 7 चलते हुए दिख जाएंगे। अब माइक्रोसॉफ्ट की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा कंपनी बन गया था जो पास्ट में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन किया। अब वो आराम से बैठ गया है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, नया नया विंडोज़ पर लॉन्च कर रहे हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं करते हैं। इसी समय पे तकरीबन 2012 में लॉन्च होता है विंडोज़ 8 और बहुत ही ख़राब तरीके से फ्लॉप हो जाता है, और विंडोज़ 8.1 भी फ्लॉप हो जाता है। ये समय माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ी गलती की, जैसे कि वो मोबाइल के इंडस्ट्री में नहीं घुसे। बिल गेट्स खुद कहते हैं कि अगर वो मोबाइल की इंडस्ट्री में घुसे रहते तो आज जो आप एंड्रॉयड चला रहे हैं इसके जगह पे कोई माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते। There's no doubt that the antitrust lawsuit was bad for Microsoft, and we would have been more focused on creating the phone operating system, and so instead of using Android today, you would be using Windows Mobile. लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई, और भी गलती की, जैसे इंटरनेट एज में उन्होंने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया जिस समय उनको करना चाहिए था। फिर आता है 2014। माइक्रोसॉफ्ट का किस्मत बदल जाता है क्योंकि एक इंडियन ओरिजिन वहाँ पे सीईओ बनते हैं सत्य नडेला। इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस किए माइक्रोसॉफ्ट में, जैसे कि विंडोज ऑफिस को मोबाइल पे लाना, और भी बहुत सारा काम करना, और भी बहुत सारा कंपनी एक्वायर करना। और इसी समय लॉन्च हुआ विंडोज 10 जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये विंडोज 10 40% ऑफ कंप्यूटर में यूज़ होता है। नडेला ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जैसे लिंक्डइन को एक्वायर करना। माइक्रोसॉफ्ट ने पास में बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की है, लेकिन वो हमेशा गलती से सीख के आगे बढ़े, जैसे कि इंटरनेट एज में ज़्यादा एक्सपेंड ना करना और मोबाइल के समय उतना ज़्यादा ध्यान ना देना। इन्होंने मोबाइल फ़ोन के इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी, लेकिन उससे पहले गूगल और एप्पल बहुत ही ज़्यादा उसमें फैल चुके थे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी सेम गलती की जो कि अमेज़ॉन ने की थी। अगर आपको जानना है अमेज़ॉन ने क्या गलती की थी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और लेकिन इन सबसे बड़ी गलती थी नोकिया को एक्वायर करना। सत्य नडेला हमेशा ही से इसको मना कर रहे थे कि नोकिया को मत खरीदो, लेकिन स्टीव बामर ने नहीं सुनी उनकी, और वो नोकिया को खरीद लेते हैं और ये $7 बिलियन का घाटा पड़ता है। आज के समय माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें 1,66,000 एम्प्लॉय काम करते हैं, और इनका वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन है, और इनका रेवेन्यू $143 बिलियन का है। और इन्होंने बहुत सारे कंपनी को एक्वायर कर रखा है, जैसे स्काइप हो गया, गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया, और हाल ही में इन्होंने ओपनएआई में $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। और इनका जो माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है वो बहुत ही अच्छा बनते जा रहा है, और अभी इसके सीईओ है सत्य नडेला। लेकिन बिल गेट्स इसमें लकी कैसे हो गए?
बिल गेट्स की शुरू की पढ़ाई हुई ले चाइल्ड स्कूल में, जहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर आया हुआ। उसके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड थे, उनके फादर तो लॉयर। आप सोच रहे होंगे कि अभी बिल गेट्स का उम्र तो उतना नहीं हुआ होगा। अगर 1955 से अगर अंदाजा लगाए तो 1975 में 19-20 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। तो फिर बिल गेट्स ने कंपनी कैसे शुरू कर दी? असल में इसके पीछे हाथ था उनके पापा का। हमने पहले बताया था ना, उनके पापा लॉयर थे, सारा लीगल डॉक्यूमेंट उन्हीं ने देखा था, इसलिए बिल गेट्स ने शुरू कर पाया था अपना कंपनी माइक्रोसॉफ्ट।